सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। भदोही में भूमि धरी जमीन पर शव दफनाने की बात पर चल रहे विवाद का मंगलवार 4 फरवरी को निस्तारण हो गया। मौके पर मय फोर्स पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन मुहैया कराने की शर्त पर सुलह समझौता कर दिया। मामला भदोही जनपद के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भगवास गांव का है, जहां विगत कई वर्षों से गांव में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग एक जमीन पर कब्रिस्तान बनाकर शव दफन करते चले आ रहे थे। जो जमीन वास्तव में बाबू श्याम राज सिंह निवासी दशरथपुर की थी। बताया जा रहा है कि बाबू श्याम राज सिंह ने उस जमीन को सन 1964 में भगवास गांव निवासी राजपति पाल को रजिस्ट्री कर दी थी। उस जमीन पर शव दफनाने की बात को लेकर विगत कई वर्षों से विवाद होता आ रहा था। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वे लोग वहां पर लगभग 100 साल से शव दफनाते चले आ रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि यह हमारी भूमि धरी जमीन है। मंगलवार को जब मुस्लिम समाज के लोग एक शव लेकर उस जमीन पर दफनाने के लिए पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने उन्हें शव दफनाने नहीं दिया। बात बढ़ी और मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने गांव के प्रधान पति लालमणि यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सुलह समझौता कराते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को गांव से बाहर की सीमा में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने शव को वहां दफनाकर सालों से चल रहे विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया। इस विषय में सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति गांव के प्रधान पति लालमणि यादव सहित नायब तहसीलदार से बातचीत की है। बताइए शमसुद्दीन, क्या मामला है? मामला साहब यही था कि मतलब हम लोग आजा पुरखा से मतलब बहुत दिन से मतलब वहाँ दफन कर रहे थे और मालूम नहीं था कि मतलब हम लोग मनोवादन में मतलब दफन कर रहे थे। वो कोई कुछ बोलता नहीं था। हम लोग जानते थे कि हमारा कब्रिस्तान है। और उसके बाद वो ठाकुर लोग मतलब उस पर हावी हुए। ठाकुर हावी के बाद इन्होंने बैनामा करा लिया कब्रिस्तान। पाल जी ने बैनामा करा लिया। जो उसको बैनामा करा लिए तो बोले कि हमारा जमीन है, मतलब इसको छोड़ दीजिए। कि भाई छोड़ दिया जाए, प्रधान जी से गुजारिश किया जाए भाई हमको कब्रिस्तान दिया जाए तो हम लोग छोड़ देंगे इसको। तो कहें कि ठीक है, हम कब्रिस्तान दे बैठो है। तो आज नई जगह आप कब्रिस्तान की जगह मिल रही है आपको, तो उसमें आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो साहब नहीं है, मतलब हमको कम है। मतलब हमको कम से कम 10 बिस्सा दिया जाए। 3 बिस्सा मतलब बोल रहे हैं, लेकिन आधा नदी में है साहब जमीन। हम मतलब नाखुश हैं अभी, लेकिन हम मजबूरी में दफन कर रहे हैं। लेकिन सरकार से गुजारिश यही है कि हमको 10 बिस्सा दिया जाए जमीन। प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भगवास लालमणि यादव। क्या मामला हमारे गांव में 3-4 साल से ये कब्रिस्तान का विवाद चल रहा था। अभी तक कब्रिस्तान हमारे गांव के जो मुस्लिम भाई थे वो राजपत पाल के भूमधरी जमीन में कब्रिस्तान बना के कब्र दे रहे थे। तो राजपत पाल ने 2 साल पहले मुझसे बताया कि प्रधान जी आप प्रधान हो गए हो, लेकिन कब्रिस्तान हमारे भूमधरी जमीन से हटवा दीजिए और उनको अगर जगह खाली हो तो वहाँ पर इनको दे दीजिए, अलॉट कर दीजिए। और मुस्लिम भाई के लोग भी आए हमारे पास, बोले देखिए भाई कितने दिन हम लोग इनके भूमधरी में कब्रिस्तान देंगे, कब्र बनाएंगे, और अगर जगह खाली हो तो आप जो है हमको कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट कर दीजिए। तो लेखपाल से मिलके मैंने देखा कि ज़मीन मौके पर आके लेखपाल आए और गाँव के लोग और आए तो 3.5 बिस्सा जमीन यहाँ पर खाली थी मौके पर, जहाँ है एक 582 नंबर, एक 583 नंबर, दोनों मिला के 3.5 बिस्सा की जमीन थी। तो गांव वालों के बुला के और इसके बाद प्रस्ताव बनाया और ये दोनों नंबर जो है कब्रिस्तान के नाम में अलॉट कर दिया। मैं बताया इनको कि यहाँ से कब्र खो दिए। तो बोले भाई देखिए यहाँ पर जो है जमीन कम पड़ रही है, हम लोग को इतना जमीन नहीं चाहिए। और जितनी आबादी है एसडीएम साहब बताए थे जिस हिसाब से आबादी होगी उसी हिसाब से जमीन मिलेगी। दूसरे पक्ष का क्या नाम है? दूसरे पक्ष का नाम वो शमसुद्दीन। हाँ, लेकिन ये लोग अड़े रहे कि नहीं हम कब्रिस्तान वहाँ बनाएंगे जहाँ पहले भूधरी में राजपत पाल के खेत में भूधरी में जो कब्र दे रहे थे। तो बहुत कहने के बाद भी ये लोग नहीं माने। पुलिस फोर्स आई, गांव के लोग आए, बहुत संभ्रांत व्यक्ति
सारे लोग इनको जो है बहुत समझाया, समझाने के बाद सारे लोग आए तो लास्ट में लेके यहाँ पर आए। जो मैं अलॉट किया था 582 नंबर 583 नंबर, उस पर ये लोग कब्र खोद रहे हैं। हाँ, मेरा भागीरथी सरोज, नायब तहसीलदार ज्ञानपुर। यहाँ जो मुसलमानों के 100 कब्र के लिए विवाद था वो भूमधरी में पहले से था। ये जानकारी हुई कि वो विवाद कर रहा है और उसमें 100 नहीं दफनाने दे रहा है, और तहसीलदार साहब से हमें जानकारी हुई। तहसीलदार साहब ने कहा जाके निस्तारण कराइए, तो हम मौके पर आए और दोनों पक्षों से मिले, समझाए कि देखिए जो भूमधरी जमीन है उसमें हमेशा विवाद होता रहेगा, और आपको जमीन दी गई है, आप अपनी जमीन में दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जाए। और लोगों जो भी उपस्थित लोग थे वो लोग भी उन लोगों को समझाए, और पुलिस विभाग भी मौके पर थी। तो सभी लोगों से बातचीत होने के बाद दोनों लोग सहमत हो गए। दोनों का जो पीड़ित पक्ष है जिसके यहाँ 100 दफन करना है वो लोग सहमत हो गए, ठीक है हम लोग नई जगह सब दफनाएंगे, और इस बात से राजी हुए। फिर यह है कि वहाँ रास्ता नहीं है, ये भविष्य में उसको भी देखा जाएगा रास्ते के लिए। चलिए, तो हम लोग मौके पर आ करके यहाँ जहाँ 100 दफनाना है अब 100 की खुदाई हो रही है, कोई विवाद नहीं है। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।